अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की वापसी। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने किया हाजियों का एयरपोर्ट पर खैर मकदम। CM KCR कोई आम आदमी नहीं बल्कि सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अकबरुद्दीन अवैसी ने हाफिज बाबा नगर में किया एक और स्कूल का इफ्तिताह। स्कूल इंतजामिया, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। मिड डे मील स्कीम के कारकुनों के लिए खुशखबरी। वजीर तालीम ने कहा बढ़ी हुई उजरतें इस माह से नाफिज हो जाएंगी। वजीर मल्ला रेड्डी ने जिला मेडचल के कीसरा मंडल में किया मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज। 70 खवातीन में तकसीम की सिलाई मशीनें। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम के काफिलों की वापसी का आज हफ्ते से आगाज़ अमल में आया। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा मदीना मुनव्वरा से विस्तारा एयरलाइंस के खुसूसी परवास के ज़रिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने वाले हुज्जाज इकराम के पहले काफिले का खैर मकदम किया। उन्होंने हाजियों को 5 लीटर जमजम का कैन हवाले किया। इस मौके पर हुज्जाज इकराम के रिश्तेदारों ने अपने हाजियों का खुशी के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के अरकान, ओहदेदार, कस्टम्स के ओहदेदार और एयरपोर्ट का अमला मौजूद था। लगेज एरिया में हुज्जाज के सामान की मुंतकली और हवालगी के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। बताया जा रहा है कि आज से जुलाई की 30 तारीख तक जुमला 46 परवाज़ों के ज़रिए हुज्जाज इकराम वतन वापस होंगे। वाज़ेह हो कि हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जुमला 7040 आज़मीन रवाना हुए थे, जिनमें तेलंगाना हज कमेटी के 5563 आज़मीन शामिल हैं, जबकि कर्नाटक के 867, महाराष्ट्र के 528, आंध्र प्रदेश के 49, बिहार के 3, छत्तीसगढ़ के 7, झारखंड के 2 और तमिलनाडु के 1 आज़ीम की हैदराबाद से रवानगी अमल में आई थी। अल्लाह का करम है कि पूरे हाजिया आज पहली फ़्लाइट थी। हुज्जाज इकराम जो है सब पूरे फैमिलीज़ वगैरह जो भी हज को गए थे, अल्लाह का करम रहा कि कोई भी शिकायत नहीं करे। कुछ लोगों को वहाँ पर परेशानी हुई, थोड़े कुछ मुज़ल्फ़ा में कुछ लोग जो वेटिंग लिस्ट के थे, कुछ उन लोगों को 5 जनों को बिल्डिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम बोल तो दूर दे दिए बिल्डिंग बस लोग, मगर बहुत सारे लोग आज जो फ्लाइट आई वो लोग तो बहुत खुश हो गए, तो अच्छा रहा इंतज़ाम हुए बोल के वो लोग उल्टा दुआएं दे के गए। अल्लाह का करम रहा। आज सुबह में मैं, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे ऑफिसर्स, हज कमेटी के मेंबर्स, हम लोग सब मिलकर आज वहाँ पर गए और इस्तकबाल करा मैं हाजियों का। हम होम मिनिस्टर साहब, हम महमूद अली साहब, सब लोग मिल के हाजियों का इस्तकबाल करें, वो लोगों की गुलपोशी करें हम हाजियों की एयरपोर्ट पे अंदर जाके। और वो लोग भी दुआएं दे रहे थे अल्लाह के करम से, और हम लोग हमारे तरफ से जो भी कोशिशें हम लोग पूरा करें, और अल्लाह का करम है कि हम करते रहेंगे। हमको अल्लाह ताला की खिदमत का मौका दिया, और आने वाले टाइम में भी जो है कुछ भी है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो भी कोताहियाँ कुछ भी अगर वहाँ हुई है तो, या तेलंगाना में तो कोई एक पैसे का कंप्लेंट नहीं है, एयरपोर्ट पे है ना, हज हाउस में है ना, कहीं भी नहीं। सऊदी में कुछ भी, जो भी मक्के में या मदीने में जो कुछ भी अगर ऐसा है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बात करके, ऑल इंडिया हज कमेटी CEO वगैरह को और मिनिस्ट्री में बात करेंगे हम, सेंटर के बात करके अल्लाह चाहे तो उसको रेक्टिफाई करेंगे हम। और मैं हुज्जाज इकराम को जितने आए हैं उनके फैमिलियों को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हज करके आए और 40 दिन तक दुआएं कबूल होती। अल्लाह का करम है कि हमारे हाजी साहबान सही सलामत पहुँचे हैं।
और फ्लाइट 1 घंटा पहले आ गई। जो 8 बजे आने की थी 8:05 को 7:10 को लैंड हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को कहा कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं कर सकते वो यूसीसी को कैसे नाफिज करेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें जो बीजेपी को शिकस्त देना चाहती हैं उन्हें अलग एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अपोजिशन जमातों के इजलास में मदऊ नहीं किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने मायूसी का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर कोई आम आदमी नहीं बल्कि सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और वो मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को हल्के चंद्रायनगुट्टा के हाफिज बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नजमुन्निसा एजुकेशनल कैंपस का इफ्तिताह किया। वाज़ेह हो के हाफिज बाबा नगर में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की यह दूसरी अजीमुश्शान इमारत है। इस तकरीब में चंद्रायनगुट्टा हल्के के मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के जिम्मेदारान, स्टाफ और स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स और अवाम मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 25 बरस की अपनी सियासी इंतखाबी तजुर्बाती दौर में इस बात का एहसास नहीं किया बल्कि इंतखाबी सियासत में आने से पहले ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात को महसूस किया कि अगर अगर हमको कामयाबी की तरफ ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ हम इल्म के जरिए ही और तालीम के जरिए ही हम अपनी कौम को कामयाबियां दिला सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के हमारे स्टेज पे बरसा बरस से मेरे साथ मौजूद एक शख्सियत भी बैठी है जिनका नाम सिद्दीक साहब है। ये मजलिस स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। उस वक्त मैं मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम करता था। तो मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर इंतज़ाम दारुस्सलाम में एक कंप्यूटर सेंटर चलाया जाता था। आज से 30 बरस पहले मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग के कोर्सेज का वहां पे एहतमाम किया गया था और उस वक्त कंप्यूटर नया नया आया था तो कंप्यूटर के कोर्सेज का एहतमाम दारुस्सलाम में होता था। न सिर्फ ये बल्कि उस दौर में हम दारुस्सलाम में एमसेट की कोचिंग भी देते थे मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं न सिर्फ ये बल्कि मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमने फख्र मिल्लत स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट का एक शोबा बनाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स के मैदान में तरबियत देते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। सालार मिल्लत ने उसका इफ्तिताह भी किया था। तो बताना यह चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज तक इसी जिद्दोजहद में लगी रही कि कौम के तालीम के मैदान में कुछ करें। दारुस्सलाम को हासिल किया तो फख्र मिल्लत व सालार मिल्लत ने सबसे पहले दारुस्सलाम में एक प्राइमरी स्कूल का आगाज किया था, ITI का आगाज किया था और दारुस्सलाम में आज आप देखते हैं कि एक बीच में मजलिस का दफ्तर है लेकिन चारों तरफ से दारुस्सलाम अगर घिरा हुआ है तो तालीमी इदारों में घिरा हुआ है। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक तरफ MBA कॉलेज है, एक तरफ MCA कॉलेज है, एक तरफ फार्मेसी कॉलेज है तो एक तरफ आर्किटेक्चर का कॉलेज है।
रियासत में कांग्रेस पार्टी की क़यादत पर शदीद तनकीदी हमला करते हुए रियासती वज़ीर बिजली जी जगदीश रेड्डी और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए पावर सेक्टर को संभालने में कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत की नाकामी और उसकी सियासी मदाखलत को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। రైతాంగానికి నేను మరో సంఘటన కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. 2014 ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీనే కదా, 9 నుంచి 14 కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనే కదా. ఎన్ని ధర్నాలు, ఎన్ని రాస్తా రోకోలు, ఎన్ని దాడులు సబ్స్టేషన్ల పైన. వీళ్ళు ఈ మహానుభావులు పాల్గొన్న వాళ్ళు కదా దాంట్లో. రైతాంగం బాధ పక్కన పెట్టండి, గృహ వినియోగదారుల బాధ పక్కన పెట్టండి. ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా వచ్చి మాకు విద్యుత్ కావాలని ధర్నా చేసిన ఏకైక సందర్భం తెలంగాణ ప్రాంతంలోనే కదా జరిగింది. ఆనాటి సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కదా జరిగింది. ఇవన్నీ మర్చిపోయి గురువింద గింజల నీతులు చెప్తూ పేటెంట్ మాది, పేటెంట్ మీదే, అందులో సందేహం లేదు. రైతాంగాన్ని సాగుపెట్టడంలో పేటెంట్ మీదే. పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా పారిపోయేటట్టు వేసింది పేటెంట్ మీదే, అందులో సందేహం ఏం లేదు. అవినీతి గురించి మాట్లాడతారు. అవినీతి అనే దాంట్లోకి ఇంకోటి రావద్దు ఈ ప్రపంచంలో మేము తప్ప అని చెప్పి అవినీతి సంఘం పెట్టుకొని మూట పెట్టుకున్నది మీరే. దానికి పేటెంట్ మీదే. కేంద్ర స్థాయి రాష్ట్ర మంత్రి కాంచి ఎమ్మెల్యే కాంచి మొదలు పెడితే ప్రధానమంత్రి దాకా జైల్లో పంపుకొని ఇంత పెద్ద లిస్ట్ తయారు చేసుకొని రికార్డు సృష్టించుకుంది, గిన్నెస్ బుక్ సృష్టించుకున్న చరిత్ర మీదే, అందులో సందేహం ఏం లేదు. ఇవాళ దొరికిపోయిన దొంగ తప్పించుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ఇంకా ఇబ్బందులు పడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వయంగా మేము కేంద్రం నుంచి వెళ్ళి ప్రకటన చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఠాకరే అంటే ఒక ఆయన చేసిన ప్రకటన. మేము నేరుగా అడుగుతున్నాం, బూతులతో కాకుండా మేము మాట్లాడిన భాషలోనే సమాధానం చెప్పాలి. బూతులు ఎప్పుడు మాట్లాడతారు? సబ్జెక్టు లేనప్పుడు, దొంగ దొరికినప్పుడు ఇతరులను నిందించే బూతులు మాట్లాడతాడు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మాట మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మీరు నిజంగానే జాతీయ కాంగ్రెస్ కనుక నిర్ణయం తీసుకుంటే 24 గంటల విద్యుత్ మీద వెంటనే ఇవాళ మీ చేతిలో ఉన్న 3 రాష్ట్రాలు అమలు ప్రారంభించాలి. మేము ఈ తెలంగాణ రైతాంగం తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों में मिड डे मील के स्कीम के कारकुनों को खुशखबरी सुनाई है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि मिड डे मील के कारकुनों को इस माह से बढ़ी हुई उजरत दी जाएगी। उन्होंने आज हफ्ते को तेलंगाना रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राजेंद्र नगर में मुनक्कदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के जायजा इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर रियासत के सरकारी स्कूलों में दाखिले, यूनिफॉर्म की तकसीम, मिड डे मील के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात पर अमल कर रहे हैं। ये बात रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने आज हफ्ते को ज़िला मेडचल के कीसरा मंडल में मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज़ करने के मौके पर कही। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने 70 ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने रियासती हुकूमत की जानिब से इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली याकुतपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए मदीना कॉलोनी में जारी बल्दी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिसी सदर मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जुबली हिल्स BRS रुकन असम्बली M गोपीनाथ ने इस माह की 20 तारीख से रहमत नगर डिवीज़न में खेले जाने वाले नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की टी-शर्ट और कप का लॉन्च किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स राजकुमार पटेल, CN रेड्डी, D राव, डिवीज़न सदर संजीवैया, प्रदीप और दीगर मुकामी कायदीनों कारकुनान के अलावा अवाम और खिलाड़ियों की तादाद मौजूद थी। ప్రతి ఒక్క బస్తీ నుంచి కూడా ఈ టోర్నమెంట్కి చూడాలి అని చెప్పేసి రావటం జరిగింది. ఈ టోర్నమెంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది చాలామంది టీముల్లో.
మరి దాదాపు మా 7 డివిజన్లు ఉంటే దాదాపు 14 టీంలు సెమీఫైనల్స్ కానీ ఫైనల్స్ కానీ రావటం జరుగుతుంది. ఈ 14 టీముల్లో కూడా టోటల్గా ఏంటంటే కింద లెవెల్ నుంచి బస్తీ లెవెల్ నుంచి డివిజన్ లెవెల్ నుంచి కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్కి ఈ టీంలన్నీ కూడా రావటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అనేక ఏర్పాట్లు కూడా చేసాం. ఎవరికేం ఇబ్బంది కాకుండా ఈ వసతులు కానీ అన్నీ కానీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈసారి కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇవాళ ఈ టోర్నమెంట్ గురించి మొత్తం టోటల్గా ఈ డివిజన్కి 2 క్యాప్టెన్లు పిలిచి వాళ్ళకి టీషర్ట్లే కానీ ఈ మనం ఆడే కప్పులు కానీ గెలుచుకునే కప్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది. ఇదే విధంగా ఎందుకంటే ఒక అకేషన్ కావాలి, ఏదైనా మనం వర్క్ చేయాలంటే ఏదైనా చేయాలంటే. तेलंगाना स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन समुद्राला वेणुगोपाल चारी से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने भैंसा में मुख्तलिफ उमूर पर ख़ास बात की. आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा. करेंगे आज हमारे साथ मौजूद है चारी साहब. सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं. सर बताइए सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो आज आप भैंसे में दौरा करें उस दौरे के बारे में पब्लिक जो आपके पास फरियाद लेके आ रहे हैं, जो उनके परेशानी का हल लेके आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बोलिए सर. सबको आप तरफ से जो अभी बीबीएन चैनल देख रहे हो सबको आदाब बोलते हुए, 2-3 मुद्दा हम सरकार में है. सरकार में है तो ऑटोमेटिक आए तो एप्लीकेशन दरखास्त देते, दरखास्त दे के जो समस्या पेंडिंग जिला कलेक्टर लेवल पे तो सरकार तरफ से है तो हमारे देते, वो अपन मिनिस्टर के साथ न तो लोकल में स्टील फैक्ट्री के वास्ते उसमें आश्वासन दिया, और एक एरिया में प्रोजेक्ट, एक एरिया के प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट बोल के बोले थे. आंध्र में पोलवरम दिया गया, तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया. जो कालेश्वरम सबसे वर्ल्ड में दुनिया में नंबर 1 है कालेश्वरम, वो उसको भी पैसे पूछे तो नहीं दिया गया. खम्मम में सीताराम सागर पर पैसे दिए नहीं पूछे, पालमपुर रंगाड़ी महबूब नगर में भी नहीं दिया गया. इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं दिया. एक IAM इंस्टीट्यूट देना बोल के बोले थे, वो भी नहीं दिया गया. और मेडिकल कॉलेज पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज ये सरकार लागू किया गया. मगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश में दिया गया, मगर अपने तेलंगाना को नहीं दिया गया. केवी के केंद्रीय विद्यालय में यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, नवोदय नहीं दिया. ऐसा कर रहे हैं उन्होंने, फिर भी बोल रहे हम ही अल्टरनेटिव BRS बोल के बोल रहा. कैसा हो सकता? डेवलपमेंट करके पब्लिक को साबित करे तो हम लोग ये करें, हमारे को भरोसा करो और करेंगे बोल के बोल सकते. मगर ये पैसा भी नहीं दिया गया, वो पार्टी अल्टरनेटिव कैसा बन सकते? वो एक मुद्दा है. अभी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देश का पार्टी है. लगभग अभी 70 साल में मेरे ख्याल से 40 साल 50 साल वो लोग समर्थन किया गया. और कांग्रेस पार्टी परसों राहुल गांधी आए थे, और सोनिया गांधी आ रहे, महबूबनगर को आने दो, जिसका पार्टी उन्हें आते, पर वो लोग उसके वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं. और ये सरकार आने के बाद आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर रहे पब्लिक के वास्ते, इमाम के वास्ते कर रहे, तो हर तरीके के वास्ते एक भरोसा आ गए पब्लिक में, सरकार के साथ भरोसा आ गए. वो भरोसा कायम करने के लिए ये नेक्स्ट चुनाव में भी हमारा सरकार आएंगे बोल के हम लोग आश्वासन है. तो विकारा देखो, बीजेपी सरकार देश में है, बीजेपी सरकार अपना तेलंगाना को छोटा राष्ट्र है ना, तो तेलंगाना को नजरअंदर कर रहे. किसके वास्ते नजरअंदर किसको नहीं मालूम. अभी जो मुद्दा है रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा, ये 8 साल में एक भी अमल नहीं किया गया, एक भी अमल नहीं करा, एक पैसे भी ज़्यादा नहीं दिया गया. जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पैसे अपना खाते वो पैसे दे दिया गया. वो पैसे सबको देते, हर क्षेत्र में जो हर स्टेट में जितना पैसे आए, स्टेट कितने देना, सेंट्रल कितने देना, वो हिसाब से देते. मगर एक नया स्कीम एक भी लागू नहीं किया गया, एक नया पैसे भी लागू नहीं किया. फिर भी तेलंगाना फॉर्मेशन टाइम पे जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी समर्थन किया गया, उसको बीजेपी समर्थन किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में. वो आश्वासन भी धरनी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के तय करने के लिए धरनी जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको हम कैंसिल करेंगे बुक बोले, वो पक्का गलत है. अगर धरनी में लगभग 90% लोग धरनी के साथ अच्छे है, वो 5 से 7% कुछ डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट तो उसको निवारण के वास्ते बोल सकते आप. मगर हम लोग आए तो ये भी सही करेंगे बोल के बोल सकते हैं, मगर धरनी कैंसिल करते बोल के बोले. अगर एक बार धरनी कैंसिल करे तो क्या होता? धरनी में क्या है, आपके जमीन है, समझो आपको 5 एकड़ जमीन है, आप 5 एकड़ जमीन आपके सिर्फ अंगूठा से सिग्नेचर हुए तो दूसरा को शिफ्ट होता, उसको CM साहब को हक नहीं है, गवर्नमेंट का हक नहीं है, कलेक्टर हक नहीं है.
साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम बीआरएस पार्टी सिंगल लड़े थे और हमेशा सिंगल लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, ये सर का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा। आदिलाबाद जिले के जन्नत मंडल मरकज में शदीद बारिश की वजह से तरनम ब्रिज के नीचे बनाया गया एक आरजी पुल टूट गया। इस ज़िमन में गांव वालों ने कहा कि बराए नाम तामीरशुदा पुल टूटने से आवाम और तलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जन्नत मंडल मरकज़ से रोज़ाना कई नौजवान रोज़गार के सिलसिले में आदिलाबाद ज़िला मरकज़ जाते हैं। यहाँ की आवाम मुतल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों और हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द ब्रिज की असर नौ तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रियासती क़यादत कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने आदिलाबाद के तरनम ब्रिज के सिलसिले में रुकन असेंबली जोगुरमना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ब्रिज की फौरी तामीर का मुतालबा किया। తక్షణం నిధులు విడుదల చేసి కొత్త వంతెన నిర్మాణం ప్రారంభించాలి, లేదంటే ఇక్కడ జోగురామన్న గారు జైనత్ మండలం, బేలా మండలం నుంచి అనేక వందలాది మంది గ్రామాల కార్యకర్తల్ని, వందలాది గ్రామ ప్రజల్ని తీసుకొని మీ ఇంటి ముట్టడికి సిద్ధమవుతాం. ఖబర్దార్ జోగురామన్న గారు, మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, మీ పాపం వల్ల ముమ్మాటికి తరోడా బ్రిడ్జు, తరోడా వంతెన మీ పాపం వల్లనే కూలిపోయే దశకు వచ్చింది. 14 సంవత్సరాల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న జోగురామన్న గారు మీకు కనీసం సోయి లేదా? వంతెన నిర్మాణం చేయాలన్న సోయి లేదా? ఎటువంటి సోయి లేకుండా మీరు మొద్దు నిద్రపోయి, కుంభకర్ణ నిద్రపోయి, ప్రజలకు మేలు చేయకుండా, వంతెన నిర్మాణం చేయకుండా, ఇది ఏమి రాజ్యము, ఇదేం పాలన జోగురామన్న గారు? తక్షణం నిధులు విడుదల చేసి వంతెన నిర్మాణం మొదలు పెట్టకపోతే కనుక వందలాది గ్రామాల ప్రజలు వచ్చి మీ ఇంటి ముట్టడి చేపడతామని ఈ సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తున్నా జోగురామన్న గారు। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने कहा है कि आदिलाबाद म्यूनसिपैलिटी सफाई सर्वे 2023 में हिस्सा लेगी। उन्होंने हफ्ते के रोज़ अपने चैम्बर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। उन्होंने शहरियान से अपील की कि घर आने वाले म्यूनसिपल अमले को अपनी राय पेश करें। స్వచ్ఛత విషయంలో ఒక స్పెషల్గా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణని ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ గత 2016 నుంచి కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది। ప్రతి సంవత్సరం దీనికి దేశవ్యాప్తంగా ర్యాంకులు ఇవ్వబడతాయి। మన రాష్ట్రంలో 1 లక్ష నుంచి 3 లక్షల పాపులేషన్ ఉన్న జనాభా ప్రాతిపదికన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ 1 to 3 lakhs కేటగిరీలో కాంపిటీషన్లో ఉంది। కాబట్టి దాదాపు స్వచ్ఛత విషయంలో మన మున్సిపాలిటీకి వస్తే ఇప్పుడు ఈ పాలకవర్గం వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం ఆటోస్, ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ ఆటోలు కూడా కొనబడ్డాయి, మరియు డంపింగ్ యార్డ్కు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది। ఈ మధ్య ఎఫ్ఎస్టిపి ఫీకల్ స్లడ్జ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ అంటే మానవ వ్యర్థాల నుంచి ఎరువులు తయారు చేసేది కూడా స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ఇవాళ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయబడుతుంది। సో పబ్లిక్ టాయిలెట్లు కానీ, కమ్యూనిటీ టాయిలెట్లు కానీ, వాటన్నిటికి సంబంధించిన మినిమం మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రజలకు ఇచ్చే సర్వీసెస్ అక్యురేట్ ఉండేటట్టు కూడా చూసుకుంటున్నాం। సో ఈ కాంపిటీషన్లో మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ సిటిజన్ వాయిస్ అంటే ప్రజల యొక్క వాయిస్ ఓటీపీ ద్వారా తెలియజేస్తూ సిటిజన్ సర్వీస్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం। మీరందరూ కూడా ఇంటింటికి 2 టీంలు ఏర్పాటు చేసాం। ఒక టీంలో 16 మంది మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ చొప్పున, టీం 1 వచ్చేసి భాగ్యలక్ష్మి ఉంటుంది, టీఎంసీ, అండ్ దానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ శివప్రసాద్ ఉంటాడు। అతని ఆధ్వర్యంలో 16 మంది సిటిజన్ వాయిస్ ఎంగేజ్మెంట్ కోసం వార్డులో ఉన్న ప్రతి ఇంటిని టచ్ చేస్తారు। తర్వాత సెకండ్ టీం వచ్చేసి డిఎంసీ శ్రీనివాస్ వచ్చి, నరేష్ ఆర్ఐ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో 16 మంది సెకండ్ టీం నడుస్తుంది। థర్డ్ టీం వచ్చేసి వెంకటేష్ ఆర్ఐ ద్వారా అన్ని స్కూళ్ళు, కాలేజెస్, తర్వాత బ్యాంక్స్, హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ సిటిజన్ ఉన్నా కూడా ఆదిలాబాద్ టౌన్ ఇంతకు कांग्रेस पार्टी के रियासती क़यादत कंदी श्रीनिवासा रेड्डी की मौजूदगी में आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवान बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मोहल्ले तिरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश की क़यादत, जबकि मोहल्ला खुर्शीद नगर में मोहम्मद सलीम और अब्दुल समद की क़यादत में मुनक़िदा रुकनीत साजी प्रोग्राम में श्रीनिवासा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने कंदी श्रीनिवासा रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें श्रीनिवासा रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मक़दम किया। जोगू रामन्ना कहेंगे या झूठा रामन्ना? झूठा रामन्ना 1 नंबर झूठा वादा करता है, 1 नंबर चोर जो लूटता है, पैसे लूटने में बिजी है, डेवलपमेंट विकास करने में बिजी नहीं है। जोगू रामन्ना और उनके 2 बेटे कौन?
एक पप्पू, एक साइको। बड़ा बेटा पप्पू है, छोटा बेटा साइको है। पप्पू म्युनिसिपल चेयरमैन बन गया। पप्पू कांट एक्ट, पप्पू का एक्शन नहीं मिलेगा। वो प्रेमेंद्र पप्पू का के मुद्दा बाबू का के सुबह उठता, खाना खाता, दोस्त से एंजॉय करता, ऐश करता, रात में सो जाता, फिर उठता, खाता पीता सो जाता, खाना पीना सो जाना। आरमूर आरडीओ की हैसियत से आज विनोद कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आरडीओ श्रीनिवासुलू के तबादले के साथ ही विनोद कुमार को आरमूर आरडीओ के ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर आरडीओ दफ्तर के ओहदेदारान और दीगर स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। అందరికీ నమస్కారం. ఆర్మూర్ డివిజన్ ప్రజలందరికీ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రెస్ అండ్ మీడియా అధికారులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు నేను ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆర్మూర్ డివిజన్ పరిధిలో అందరికీ చట్టబద్ధంగా అన్ని కూడా సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా. हैदराबाद सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने दोमलगुड़ा पुलिस के ताउन से इस माह की 3 तारीख को हिमायतनगर के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स के पास से 7 लाख रुपए लूटने वाली टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शख्स उस वक्त एटीएम में रकम जमा कर रहा था। पुलिस ने रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 3,25,000 रुपये की नकद रकम, एक स्विफ्ट कार, एक पल्सर बाइक, पेपर स्प्रे की बोतल और दीगर मुजरिमाना मवाद जब्त कर लिया। और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम दोनों टीम्स मिलके इस महीना 3 तारीख जो नारायणगुड़ा लिबर्टी जंक्शन के बीच में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में जो चोरी हुआ राबरी 7 लाख रुपए केस को डिटेक्ट करें। उसमें ये तनसीफ अली और मोहम्मद शाहिद टीवी इलियास शाहिद तनसीफ बरिकल अब्दुल मुसी टीएम, ये चारों लोग केरला रहने वाला कोझिकोड वायलनाडु वो एरिया का है। ये कंप्लेंट जो मुजीब है उन्होंने भी केरला वायलपाड़ का है। उन्होंने ये पैसा जो मशीन्स में एटीएम मशीन में डिपॉजिट करने का काम करता हूँ, उस दिन उसका पास 10 लाख रुपीस उसका सेम केरला स्टेट दुबई वाला से भेजा जो पैसे को डिफरेंट अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट करने के लिए एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का आया। जब तक उससे पहले उन्होंने 6 एटीएम में थोड़ा पैसा तकरीबन 2.5 to 3 लाख तक डिपॉजिट करा। जो बाकी का पैसा इसमें डिपॉजिट करने का टाइम पे 2 लोग आके पेपर स्प्रे उसका मुंह का ऊपर स्प्रे करके बाद में स्ट्रगल करके उसके पास जो है पैसा तकरीबन 7 लाख रुपए छीन लेके चले गए। बाद में टास्क फोर्स टीम और लोकल दोमलगुड़ा इंस्पेक्टर ब्लैक पीएस डीआई नरेश और डीआई मुशीराबाद प्रशांत पूरा 7 टीम्स हमारा रमना रेड्डी डीसीपी का अंडर में 7 टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके ये सीसीटीवी फुटेज पूरा निकालने लगे। जो ऑफेंस का पहले, ऑफेंस का बाद में जो रूट है थे रूट एग्जिट एंड एंट्री पूरा सीसीटीवी फुटेज आया। तो फुटेज के मुताबिक हमारे को पुलिस आया उसमें। बाद में वो पुलिस का मुताबिक वो सीसीटीवी फुटेज में जो व्हीकल पे पल्सर व्हीकल पे 2 लोग उसको फॉलो होते वो लिबर्टी जंक्शन के पास ठहरा था। वो लोगों का टावर डंप द्वारा वो लोगों का अपना लोकेशन लेके ये केस को डिटेक्ट करे। इसमें हमारा टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम राधाकृष्ण डीसीपी टास्क फोर्स और टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम एसआईस रघुनाथ नवीन और लांडा एसएस श्रीकांत और 3 to 4 डीएस हमारा चित्रकूट डिवीजन का एसपी यादगिरी पूरा कंबाइंड कलेक्टिव वर्क करके कैसे डिटेक्ट करें। आदिलाबाद के मावेला मंडल में टमाटरों से भरी लॉरी उलट गई। टमाटरों के लोड से लदी एक कर्नाटक से दिल्ली जाते हुए लॉरी मावेला मंडल पहुंची थी और वहां वो उलट गई। सड़क किनारे
सारे टमाटर गिर गए। ऐसा लगता है कि ये हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। लॉरी उलटने से सारे टमाटर सड़क पर बिखर गए थे, जिसे देखने के लिए अवाम का हुजूम वहां पहुंच गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की वापसी। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने किया हाजियों का एयरपोर्ट पर खैर मकदम। सीएम केसीआर कोई आम आदमी नहीं बल्कि सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अकबरुद्दीन अवैसी ने हाफिज बाबा नगर में किया एक और स्कूल का इफ्तिताह। स्कूल इंतजामिया, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने की शिरकत। मिड डे मील स्कीम के कारकुनों के लिए खुशखबरी। वजीर तालीम ने कहा बढ़ी हुई उजरतें इस माह से नाफिज हो जाएंगी। वजीर मल्ला रेड्डी ने जिला मेडचल के कीसरा मंडल में किया मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज। 70 खवातीन में तकसीम की सिलाई मशीनें। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।